देख रहे हैं जिला मीडिया के खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिया खान से बातचीत करेंगे। हम महिलाओं की समस्या को लेकर बात करेंगे एवं महिलाओं को कैसे जागरूक किया जाए इससे संबंधित विस्तृत जानकारी लेंगे एवं महामारी जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए क्या उपाय करना चाहिए जानेंगे डॉक्टर साजिया खान से। बने रहे जिला मीडिया के साथ। डॉक्टर साजिया खान से जिला मीडिया संवाददाता दिलनवाज जी ने खास बातचीत की है। आप जिला मीडिया देख रहे हैं, मैं हूं दिलनवाज। आपको हम बताते चले कि अभी हम लाइन बाजार में आए हुए हैं। यहाँ पे हम जो कि महिलाओं को लेकर आज बात करेंगे। हमारे साथ जिला मीडिया के खास प्रोग्राम में जुड़ी हुई है डॉक्टर साजिया खान जी, जो कि MD है दिल्ली से, और उनसे हम खास बातचीत करेंगे महिलाओं को लेकर, और जो महिलाओं में अवेयरनेस की कमी है उस अवेयरनेस को जो कैसे हमारे चैनल के माध्यम तक से कैसे उसको पहुंचाया जाए, इस सिलसिले में हम मैम से बात करेंगे। और मैम जो है कि अच्छा लोगों का सेवा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार 10 साल से लोगों का सेवा करते हुए आ रहे हैं, और इसी क्रम में आज हमारा जो प्रोग्राम था कि हम महिलाओं को लेकर काफ़ी चिंतित थे और महिलाओं के बारे में हम मैम से जानने का कोशिश करेंगे। पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं हमारा जिला मीडिया पर। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू करने आए और मुझे पूछने आए कि मैं बताऊं, अवेयर करूं फीमेल्स के बारे में कि हमें कैसे फीमेल्स को अवेयरनेस होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा थैंक यू आपका। और इस सिलसिले में जैसे आप जानना चाहते होंगे कि क्या फ़ीमेल्स को बेसिकली किस उम्र में क्या करना है, किस तरह से करना है, तो यही अगर आप अवेयरनेस इस बारे में पूछना चाहते हैं तो सिंपल चीज़ है कि जैसे कि एक एज होती है, एज वाइज जैसे एक बच्ची होती है, एक एज होती है जो माहवारी से पहले की एज होती है, एक माहवारी के बाद की एज होती है, एक शादी होती है, फिर शादी के बाद बच्चा होता है, एक वो एज होती है, फिर एक महीना बंद होता है, एक वो एज होती है। तो हर एज में फ़ीमेल्स को हर किस्म की अलग अलग तरह की प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो हम बीमारियां हो जाती हैं वो तो ठीक है, उसका इलाज निवारण बहुत सारे यहाँ इतनी सारी गायनिकोलॉजिस्ट हैं, वो सब बहुत अच्छी हैं, वो लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, तो बहुत अच्छा ठीक है, कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन हम चाहते हैं कि बीमारियों से आप दूर रहें ताकि हमारी ज़रूरत आपको कम पड़े, आप अपना भी खुद एक इलाज कर सकें। इसके लिए ये है कि हमें जागरूकता होनी चाहिए। तो जागरूकता है जैसे कि छोटी उम्र की लड़कियों के लिए ये जागरूकता है कि उन्हें माहवारी टाइम से आ रही है, माहवारी टाइम से सही आ रही है कि नहीं आ रही है, तो कम से कम माँ को ये ध्यान रखना है। गांव में होते हैं बहुत सारे थोड़े से अनएजुकेटेड हैं, बच्ची से पूछना है, इसमें भी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्ची को पता करना है, नया माहवारी है बेटा, टाइम से आती है, कितना ज़्यादा आती है, कम आती है, तो एक तो ये हो गया। फिर बच्चे के खान पान का बहुत ज़रूरी है। लड़कियाँ होती हैं तो खान पान पे ज़्यादा ध्यान नहीं कर पाती हैं, तो उनको आयरन की हमेशा जब से माहवारी शुरू हुई एक आयरन ही होती है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आयरन के लिए प्रचुर मात्रा में जैसे आप साग वगैरह होता है, चुकंदर होता है, और आप खजूर वगैरह ही अपनी डाइट में बच्चे से ही शामिल करना चाहिए ताकि उसकी शादी की उम्र आते आते उसको कोई आयरन की कमी ना हो, कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। जब हम देखें हमारी माहवारी ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, माहवारी में परेशानी आ रही है या नहीं आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो फिर डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। इसी तरह से हमारी हम लोग के यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग एक्टिविटी जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं। बच्चियों के मुनासिब तो बहुत कि नहीं बच्चे तुम ये खेल नहीं खेलेंगे, लड़के ये खेलते हैं, लड़कियाँ नहीं खेलती, इस तरह से जो है। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी लड़कियों को भी ज़रूरी है, चाहे वो थोड़ी सी घर में ही अपनी व्यायाम करें या थोड़ा सा वॉक करें, थोड़े से या बचपना में तो खेल भी सकती हैं, कुछ फुटबॉल है या कुछ भी जो उन्हें गेम है, बैडमिंटन है, ये उन्हें खेलना चाहिए। अब हम उसके बाद आते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी में एक्टिविटी कभी कम नहीं होना चाहिए, चाहे जो सी भी उम्र हो। आप शादी के टाइम, शादी से पहले भी एक्टिविटी करें, जब प्रेगनेंसी हो तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी हल्की हल्की एक्सरसाइजेज होती हैं, हमेशा करें ताकि हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकें। क्योंकि आजकल फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो आप देखिए कि मसल्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड नहीं रहती हैं और स्ट्रेंथ नहीं रहती है मसल्स में, और विटामिन वगैरह की कमी रहती है, कैल्शियम कमी रहती है। गाँव में देखिए पढ़े लिखे सब कर लेते हैं, बट जो गाँव के लोग जो हैं, जो माताएँ हैं, जो बहनें हैं, वो नहीं कर पाती, तो उन्हें खाने के ज़रिए से ही पता होना चाहिए कि हमें सब चीज़ें खानी है। खाली भात दाल या भात गोश्त खाने से नहीं होगा, आपको सब्जी लेनी है, आपको विटामिन में मिलेंगे, आपको फल लेने हैं, आपको सलाद लेनी है, घर से ही सब चीज़ मिल जाएगी, लेकिन वो भरपूर मात्रा में चाहिए। फिर फिज़िकल एक्टिविटी हमें वॉक कर सकते हैं, चलो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए आजकल के दौर में। जैसे कि खाद्य पदार्थ हो रहा है आजकल का, तो हमें लगता है सबसे फॉरमोस्ट चीज़ जो है वो है फिज़िकल एक्टिविटी, और खाने की जो है वो सब वैरायटी हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है।
मैम ने तो बहुत सारी बात शुरुआत में ही आपको बता दिया कि कैसे लड़कियों को खास करके अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो कि कम उम्र की जो लड़कियां हैं खासतौर से बहुत सारा समस्या से जूझना पड़ता है। मैम ने सारी जानकारी दी और इसी को हम लेके आगे बढ़ते हुए जिला मीडिया के खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि लड़कियों को जो फर्स्ट मासिक आता है तो उसको किस तरह से अवेयरनेस रहने की ज़रूरत है ताकि जो कि बीमारियां ना फैले। इसके बारे में आप कुछ बताएं। जी, जब पहला मासिक जब आता है तो उसको ऐसा नहीं है, हमें पता चलता है कि बच्ची की उम्र अब पहले मासिक 15 साल पे आता था, 14 साल पे आता था, 14 से 16 साल लगभग हम देखते थे आता था। अभी जो है वो मासिक 11 साल से शुरू हो जाता है, 11 भी देखा है हम लोगों ने, 12, 13, 14 तक आ जाता है मैक्सिमम। तो उसको जैसे कि नया नया जब आता है तो लोगों को पता नहीं हाँ, कि जब बीमारियां नया नया आता है, फैलती नहीं तो नया नया आने से पहले ही हमें जो है ये पहले बच्ची को अच्छे पहले ही एजुकेट करना है कि बेटा ऐसे करके कभी खून आएगा अगर हमें शरीर से पेशाब के रास्ते से, तो हमें जो है घबराना नहीं है, बताना है, शर्माना भी नहीं है। और हमें जब माहवारी होती है तो उसमें ख़ास ख्याल रखना है कि हमें सफाई का ध्यान रखना है, अपने जो पैड्स होते हैं उसको रेगुलर चेंज करना है। ये नहीं कि एक पैड किया गंदा नहीं हुआ तो पूरा दिन यूज़ किया तो उससे इन्फेक्शन बढ़ते हैं। और पेशाब के दौरान पानी लेना है, सफाई रखनी है और कपड़ा हर टाइम जो है अपना नीचे का जो अंडरवियर्स होते हैं उसे चेंज करना है। पानी की प्रचुर मात्रा लेनी, पानी कम नहीं होना चाहिए। और बस ये है कि ध्यान यही रखना है कि हमारा मासिक जैसे 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक आना चाहिए, टाइम पे 2-5 दिन आगे पीछे आना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखने की है। बाकी तो मैं अगर हार्मोन ठीक है, हमें फिर बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इन 5 दिनों में थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं नहाना नहीं चाहिए और हमें कोई ज़रूर नहाना ख़राब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गर्मी है या सर्दी है, जैसे भी अगर कोई नहाता है तो नॉर्मल जैसे पहले करता है वैसे ही नहाना चाहिए। एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं कि आप बैठे रहें, ऐसा कुछ नहीं, हैवी नहीं करते हैं ठीक है, लेकिन एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी क्रम में बात को आगे बढ़ाते हुए हम मैम से जानना चाहेंगे, अगर हमारे लोग देख रहे हैं वो अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो वो कहाँ आपसे मिल सकता है? थोड़ा आप अपना लोकेशन बता देते तो बहुत अच्छा रहता। जी सर, बिल्कुल। मेरी लोकेशन जो है ये सदर हॉस्पिटल से सीधे जो एटीएम वाली गली है उसमें सीधे एसबीआई वाला जो एसबीआई ATM वाला गली है, उससे सीधे आ जाना है इधर। और वहाँ पर एक मंदिर भी है, शायद एक मंदिर है काली मंदिर, उसके बाद मेरा कोई किसी से भी पूछेंगे तो बता आपका देंगे। क्या नाम से क्लिनिक है ये? मेरा ये क्लिनिक मेरे ही नाम से है, शाजिया खान के नाम से है जी। तो आपके यहाँ पे हम मैम से जानना चाहेंगे कि हमारे जो यहाँ लाइन बाजार में जो कि हालांकि ये यूपी की रहने वाली है और दिल्ली से ये एमडी किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे आप हमारे बिहार में भी जो कि सेवा कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है यहाँ के लोग, और प्लस आपके यहाँ जो आसपास के कहाँ के लोग ज़्यादातर आपके यहाँ क्लिनिक पे आ रहे हैं? मुझे यहाँ पर आप लोगों को सेवा देने में बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और अच्छा लग रहा है। तभी मैं इतने दिन से आप लोगों के प्रेम और आपके सपोर्ट की वजह से यहाँ पर हूँ। और मेरे पास पेशेंट मेरे ख्याल से सभी जगह से थोड़े-थोड़े आते हैं, कोई एक ख़ास जगह नहीं है कि जो मैं बताऊँ कि यहाँ से ही आते हैं। कहीं से भी बहुत सारी यानी कि जगहों से, सीमांचल हाँ, के लगभग हाँ, इलाके से इलाके से हर जगह से आ ही जाते हैं। तो अच्छा है, सब लोग अच्छे तो हैं। आपके यहाँ जो पेशेंट आते हैं, दर्शकों आप हमारे साथ जिला मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्टर साजिया खान जी हैं जो कि एमडी है दिल्ली से, और ये लगातार लोगों का 10 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके यहाँ जो आते हैं तो किस तरह के पेशेंट आते हैं, जैसे सीजर का हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी, आप किस तरह का जो है कि ज़्यादातर ये करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, मेरे यहाँ जो पेशेंट्स ज़्यादातर आते हैं वो इसी मोटो से आते हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और मैं हत्तन कोशिश करती हूँ, पूरा प्रयास करती हूँ कि वो नॉर्मल डिलीवरी में आएँ। और जो पेशेंट्स मेरे एएनसी में रहते हैं तो उन्हें मैं पूर्णतः उनको सारा चीज़ बताती हूँ कि 3 मंथ्स में क्या करना है, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या करना है, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या करना है, ताकि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और मेरे पास भी आने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी का ही पूरा फोकस रखती हूँ मैं। एक्सरसाइजेस वगैरह में भी मैं इंटरेस्टेड हूँ। एक जगह आपको मैम हम रोकना चाहेंगे जी। कि जैसे फर्स्ट जैसे मैंने अभी शुरुआत में नया नया शादी हुआ है और फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनमें से उसको जब फैमिली प्लानिंग करते हैं तो उनको क्या मतलब ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ से उससे दूर रहना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
देखिए, फैमिली प्लानिंग जब किसी की बहुत मजबूरी होती है तो फैमिली प्लानिंग तो करना चाहिए, लेकिन अगर जैसे कि अगर आपकी शादी हुई है 27 के बाद, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लेट फैमिली प्लानिंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल इनफर्टिलिटी के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मेरे पास इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। तो मैं जिस हिसाब से देख रही हूँ रेशो बढ़ रहा है, और इवन हस्बैंड्स में भी आप जो थोड़ा सा देखते हैं जो उनका सीमेन की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो जिसको फर्स्ट बेबी रखना है उसको बहुत ज़्यादा फैमिली प्लानिंग नहीं करनी है। अगर ये लेट मैरिजेस हैं 47, 26, 28 पे है, तो फिर पहले कंसीव हो जाता है तो कोई वेल एंड गुड है, और कोई बहुत मजबूरी है तो अगर कंसीव करना है तो फिर आप टैबलेट्स आती हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो लो डोज में होती हैं, हार्मोन्स के लो डोज आते हैं, लो डोज से स्टार्ट करना चाहिए। और सेकंड बच्चे में अगर आपको कंसीव करना है तो अगर कॉपर्टी भी अच्छा ऑप्शन होता है बहुत ज़्यादा, और नहीं तो अगर कोई पिल्स लेना चाहते हैं तो पिल्स भी बेस्ट ऑप्शन होता है। तो मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये जानकारी जो है कि हालांकि आपको कहीं किसी भी चैनल में नहीं दिखाया जाता है। हमारा मोटिव रहता है कि हम हमेशा जिला मीडिया के माध्यम से गरीब और मजलूमों की आवाज़ बने हुए रहते हैं और गरीब और मजलूमों के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं। आज हमारा खास प्रोग्राम था कि महिलाओं को लेकर हम चिंतित थे, महिलाओं के बारे में हमको जानना था, तो सबसे अच्छा विकल्प हमको साजिया खान के रूप में देखने को मिला, तो हम आए और अब मैम से बात किए। तो और लास्ट में हम सवाल जाते जाते हम सवाल ले लेते हैं कि मैम कुछ अगर विशेष कुछ खास संदेश आपको देना चाहते हैं तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कुछ खास संदेश हमारे आसपास के जो देख रहे हैं आपको कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए जैसे कि कोई भी सबसे ज़्यादा जो रिस्की चीज़ होती है, देखिए जो महीना होता है माहवारी भी कोई बहुत बड़ा रिस्की चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है, बच्ची का अच्छा खान पान है, अच्छा एक्सरसाइजेज हैं, तो सब चीज़ ठीक रहता है। जैसे गर्भावस्था जो होती है, गर्भावस्था की जो कंडीशन होती है वो बहुत रिस्की मानी जाती है। ऐसे यहाँ पर हम लोग के जो जितने भाई लोग हैं, बहनें लोग हैं जो कि गाँव में देहात में हैं और बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि देखिए अगर आपको पैसे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसके लिए हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं। तो आप ये ना सोचें कि हम डॉक्टर के यहाँ ही नहीं जाएं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पर भी पूरी सुविधाएं हैं। आप गवर्नमेंट पहले अगर बहुत आर्थिक स्थिति ख़राब है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं और वहाँ से दवाइयाँ लें, दवाइयाँ फ्री में मिलती है। हर महीने की 9 तारीख को वहाँ पर गर्भावस्था की जाँच होती है, 21 तारीख को भी होती है, आप वहाँ कर सकते हैं और वहाँ जाँचें भी होती हैं। फिर सदर में भी आप आ सकते हैं, और अगर फिर आपका काम नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हम लोग कम से कम में आपका, अगर आप सही में बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति है तो हम पूरा उसमें कंसेशन बहुत ज़्यादा कम करके आपको डिलीवरी सुरक्षित नॉर्मल करा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल जाएं, बीपी का मॉनिटरिंग, बीपी का चेकअप रेगुलर करवाएं, वेट चेकअप करवाएं और दवाई प्रॉपर लें, और डिलीवरी ज़रूर इंस्टीट्यूशन में कराएं। चाहे आप प्राइवेट में अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अच्छा है, वहाँ पर भी सुविधाएँ हैं। ना घर में कराने से और जान का खतरा लेने से फिर बाद में खून का स्त्राव होने लगता है, पेशेंट पीपीएच से मर जाता है। उससे बेटर है कि आप सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पर भी है बट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं, और जिससे क्या होता है माँ भी सुरक्षित रहती है, और जो जन्मजात है अगर उसको भी अर्जेंट एनआईसीयू की ज़रूरत है तो वो भी हमें हॉस्पिटल में सरकारी में मिल जाएगा, अगर प्राइवेट में है तो वो भी मिल जाएगा। तो दोनों माँ और बच्चा को उस टाइम फ़ौरन एट रैंडम ज़रूरत होती है, अर्जेंट ज़रूरत होती है, तो वो ज़रूर करें, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करें। और 3 महीना में कम से कम 9 महीना में 3 चेकअप ज़रूर करवाएं। 9 महीना नहीं करा सके तो 3 चेकअप ज़रूर करवाएं। शुक्रिया। मैम ने कहा कि जच्चा बच्चा को लेकर काफ़ी चिंतित दिखे और उन्होंने कहा कि अगर आप प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप गवर्नमेंट का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं आपके प्रखंड में, ब्लॉक में होते हैं, प्लस अगर वहाँ भी आपका नहीं होता है तो आप जिला में अभी जीएमसीएच भी बना हुआ है, हालांकि अच्छा सुविधा वहाँ मिलता है, वहाँ भी आप जो है अपना चेकअप कराएं ताकि जो भी समस्या है उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि घर में जो है कि आप ना करें, उससे बहुत ज़्यादा खतरा था, जच्चा और बच्चा को दोनों को खतरा रहती है। तो हमारे साथ थे डॉक्टर साजिया खान जो कि एमडी दिल्ली से थे और हमारे चैनल के साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा, हम भी बात किए, बहुत अच्छा संतुष्टि मिला। बने रहे आप हमारे